सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका विगल शॉर्ट सेकंड मीडियम मार्क क्वेश्चन है नीट कोड पे, ठीक है। और ठीक है, समझ जाओगे, वैसे इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो मीडियम ही बोलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। और देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रीऑर्डर इट सच दैट नम्स ऑफ जीरो जो है आपका छोटा होना चाहिए नम्स ऑफ वन से, एंड नम्स ऑफ वन जो है आपका नम्स ऑफ जीरो से तो बड़ा होना ही चाहिए, एंड नम्स ऑफ टू से भी बड़ा होना चाहिए, है ना। और नम्स ऑफ टू किससे छोटा होना चाहिए, नम्स ऑफ थ्री से भी छोटा होना चाहिए, और नम्स ऑफ वन से भी छोटा होना चाहिए। नम्स ऑफ थ्री जो है इससे बड़ा होना चाहिए नम्स ऑफ टू से। थोड़ा अच्छे से समझाते हैं विद एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। होती रहती है थोड़े बहुत इंग्लिश में तक। देखो नम्स कितना है आपको, नम्स अगर सपोज करो इतना गिवन है, ठीक है, नम्स आपका ये गिवन है, तो आपको ये पता कैसे सॉर्ट करना है, आपको ये ऐसे सॉर्ट करना है कि आपको देखो आउटपुट पता है क्या होना चाहिए, आपका आउटपुट होना चाहिए कि यार, आपका आउटपुट पता है क्या होना चाहिए कि ऑड इंडेक्स पे जो आपकी वैल्यू है ना, आपकी ऑड इंडेक्स पे वैल्यू, इधर देखो ऑड इंडेक्स के इधर भी जो देखो ऑड इंडेक्स है, उसके राइट साइड में आपका इवन इंडेक्स होगा, उसके लेफ्ट साइड में भी इवन इंडेक्स होगा। तो ऑड इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, वो राइट वाले से भी और लेफ्ट वाले से भी दोनों से बड़ी होनी चाहिए। मैं बताता हूँ देखो कैसे। दोस्त लेट सपोज करो आप यहाँ ये लिख सकते हो क्या 5, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में भी 1 लिख दो, इसके लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में भी 1 लिख दो, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ लिख देते हैं 6, ये अपने लेफ्ट वाले से ही बड़ा है और ये अपने राइट वाले से ही बड़ा है। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है, और अब देखो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, लो हो गया सॉर्ट, हो गया सॉर्ट ब्रदर, आपका आउटपुट भी आ गया। वैलिड है या नहीं है? मैंने क्या बोला था, जो ऑड इंडेक्स पे वैल्यू है ना, वो अपने सराउंडिंग वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, बस। ऑड इंडेक्स कौन कौन से ब्रदर, एक ये, एक ये, एक ये, 3 इंडेक्स हैं जो कि ऑड है, और तीनों जो वैल्यू है बड़ी है अपने नेबर्स से, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा और भी आउटपुट हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा और क्या आउटपुट हो सकता है आपका? आउटपुट ये भी एक्सेप्टेबल है कि 1 6 1 5 1 4, और भी है कि आप 4 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, 6 यहाँ पे लिख दो, और ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक वैलिड आउटपुट तो आपको होना ही होना चाहिए, ठीक है। एक आपको रिटर्न ऐसा करना है जो वैलिड हो, ठीक है। अच्छा कैसे कर सकते हैं, सोचो दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज समझ में आ रही होगी, जो ऑड इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, वो मेरी सबसे बड़ी रख देता हूँ भाई, सेफ साइड खेलने के लिए। पता क्या करेंगे हम कि ऑड इंडेक्स पे जो मेरी वैल्यूज हैं उन्हें बड़ी बड़ी लिख देता हूँ भाई, बड़ी बड़ी वैल्यूज लिख देता हूँ, जितनी भी पूरे नंबर्स में जो भी बड़ी बड़ी वैल्यू है उन्हें मैं यहाँ लिख देता हूँ, और बाकी कुछ हुई वैल्यूज जो है ना मैं इधर की तरफ लिख दूंगा, इधर से स्टार्ट करूँगा राइट की तरफ से। क्यों? क्योंकि देखो बड़ी वाली वैल्यू तो मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है, और बड़ी ये होगी बड़ी, अब जो छोटी छोटी वैल्यू बची वो मैं इवन इंडेक्स पे रख दूंगा, ठीक है, इवन इंडेक्स पे रख दूंगा, ठीक है। थोड़ा और समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पता कैसे करेंगे, इससे कैसे करेंगे, देखो पहले कर लो आप इसे सॉर्ट, ठीक है, एन लॉग एन में ही हो जाएगा सॉर्ट। सॉर्ट होने के बाद क्या आएगा ब्रदर, जैसे सपोज करो पहले पता है आप सॉर्टिंग करने से पहले ना नम्स, देखो आपको जो क्वेश्चन में ना आपको वर्ड फंक्शन गिवन है, तो आपको जो चेंजेस करने हैं वो नम्स में ही चेंजेस करने हैं, ठीक है। आपको जो रिटर्न करना है, रिटर्न तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, इन टाइप थोड़ी है, तो वेक्टर टाइप नहीं है, तो वर्ड में तो आपको कुछ रिटर्न नहीं करना, बस ये है कि नम्स में ही आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो आउटपुट है वो नम्स की ही वैल्यू होनी चाहिए। तो ये नम्स जो है मेरा अभी मैं चेंज ना हो पाए, ठीक है, ओरिजिनल नम्स है, तो मैं क्या करता हूँ एक इसे वैक में स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है, एक वैक में स्टोर करा लेता हूँ। तो मैं जो नम्स की जो वैल्यूज थी मैंने एज इट इज इसमें स्टोर करा दी, ठीक है। अब जो भी ऑपरेशन करूँगा मैं इस पर करूँगा, ठीक है। अच्छा पहले क्या करता हूँ, मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ, किसी वैक को, वैक नाम के वेक्टर को मैं सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और सॉर्ट करके कर देता हूँ रिवर्स, सॉर्ट किया और देन कर दिया रिवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आता है ना, ठीक है। तो मैं तो इसे आउटपुट तो आपका ये था, ठीक है, आपका जो आउटपुट था वो था ये रहा, ठीक है, ये लिखा हुआ आउटपुट। और अगर मैं सॉर्टिंग करने के बाद रिवर्स करता हूँ, देखो क्या आएगा, ये सॉर्टिंग करने के बाद रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो 6 5 4 1 1 1 आपका ये आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा। अब पता है आप क्या करो, आप लाइन से जो है ना, आप पता है एलिमेंट रखना चालू कर दो। कैसे कि सपोज करो आपका जैसे ये ऐसे ही बैठा दो, ठीक है, ये तो सॉर्टिंग करने के बाद आया, नम्स आपका ये है ना, नम्स आपका ये है, तो पता है आप क्या करो, आप ये करो कि ऑड इंडेक्स पे ना वैल्यू रखना चालू कर दो, कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है, कि मैं सॉर्टिंग करके निकल, सॉर्टिंग करके रिवर्स कर दिया, तो ऑड इंडेक्स पे वैल्यू रखना चालू कर दो, तो भाई ये ऑड इंडेक्स हो गया,
ठीक है। और कौन सा ऑड इंडेक्स है, एक ये ऑड इंडेक्स हो जाएगा जो कि यहाँ 5 लिख दूंगा, एक यहाँ वैल्यू और आएगी, एक यहाँ वैल्यू और आएगी, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू अब आएगी यहाँ पे मैं इस 4 को रख दूंगा, ठीक है। अब बाकी कुछ हुआ जो माल है मैं ऐसे लिख दूंगा एज इट इज, भाई 1 है जो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये लो हो गया सॉर्ट हो गया। देखो ऑड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ी है, बस यही था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है ब्रदर, कुछ करना ही नहीं, मैंने कुछ किया नहीं किया, कभी करता ही नहीं कुछ। समझ में आया कि मैं सॉर्टिंग करके रिवर्स कर दिया और रिवर्स करके फिर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, आप सोचो कि चलो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सबसे बड़ी बड़ी वैल्यूज है वो मैं ऑड इंडेक्स पे रख देता हूँ, सबसे बड़ी बड़ी जो वैल्यूज है मैं ऑड इंडेक्स पे रख देता हूँ, ठीक है। इसमें ना एक चीज़ और है कि फिर है ना, ये तो आपने ऑड इंडेक्स पे रख दिए, फिर बचे हुए एलिमेंट है ना आप इसी ऑर्डर में रखोगे, जैसे ये 1 यहाँ तो चलो सारे तीनों ही 1 है, अगर यहाँ डिफरेंट एलिमेंट होते सपोज कि यहाँ 3 होता, 2 होता, 1 होता, तो आप 3 को ना आप पहले यहाँ रखते, 3 को आप यहाँ रखते, बताऊँ क्यों, रीज़न दो, हाँ रीज़न लोगे, देखो लो रीज़न ले लो। अगर सपोज करो अगर ये वैल्यू 4 है, अगर ये वैल्यू 4 है, ठीक है, सॉर्टिंग करके ये आ गया, सॉर्टिंग करके ये आया और सॉर्ट करने के बाद आपने देखो ये तो रख दिए, शुरुआत के जो ग्रेटर एलिमेंट थे 3 वो आपने यहाँ रख दिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि अब ये तो आपके 3 कंप्लीट हो गए, ये तो आपके 3 कंप्लीट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब बचे ये 3 एलिमेंट, तो मैं कह रहा हूँ ये जो ऑर्डर है ना इसी ऑर्डर के साथ आपको यहाँ रखने हैं, आप ऑर्डर चेंज मत कर देना, मतलब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो, सपोज करो यहाँ 1 रख दिया, यहाँ ये वाला 1 रख दिया और यहाँ 4 रख दिया, हो गई ना दिक्कत, हो गई ना भाई, 4 और 4 बराबर हो गया, ये बड़ा होना चाहिए था, और नेक्स्ट पे जो वैल्यू है वो इवन से बराबर भी नहीं हो सकती, इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या है ये बड़ा होना चाहिए था, तो ये दिक्कत हो गई। और सॉल्यूशन इसका हो सकता था, अच्छा देखो कौन सा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन देखो कौन सा है, वो सॉल्यूशन है कि यहाँ पे आपका आ गया 4, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 1, लो वैलिड आंसर। इसलिए कह रहा हूँ कि जो उसका ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए, बताओ क्यों, क्योंकि यार इधर की तरफ ना सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो अगर इधर बड़ी वैल्यू भी है तो वो इससे तो छोटी होगी, इससे तो छोटी होगी, क्योंकि पता है, और पता है ये वैलिड हमेशा आएगा, एक ना एक आंसर आपका वैलिड हमेशा आएगा, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि यू मे एज्यूम द इनपुट एरे ऑलवेज हैज अ वैलिड आंसर, ठीक है, हमेशा एक वैलिड आंसर होगा। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, कि मैं इस वाले ऑर्डर को चेंज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाली वैल्यू को ना बस ये 6 हैंडल कर सकते हैं, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो छोटा होगा ही, ऑब्वियसली इससे छोटा होगा, लेकिन इससे अगर छोटा तो देखो इससे जरूरी नहीं है इससे छोटा हो या ना हो, इससे छोटा हो है पर इससे जरूर छोटा होगा, ठीक है, ये खुद अपने आप में बड़ी वैल्यू है ना यार, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ऐसे हम इस वाले ऑर्डर में इसे रख देंगे, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, जो भी मतलब अब हम चेंजेस करेंगे ना, हमने जो भी चेंजेस करेंगे हम इसमें कर लेंगे नम्स में, ठीक है, नम्स में चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, और ये जो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, एक मैंने वेक्टर माना और उसे कर दिया मैंने सॉर्ट, फिर मैंने बताया आपको फिर उसे कर देंगे रिवर्स कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया मैंने रिवर्स, और एन जो आपका साइज हो गया, ठीक है, और आपकी एन की वैल्यू अगर 1 एक ही एलिमेंट है तो उसका तो क्या ही मतलब वो सॉर्टिंग होगी ना, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू 1 है, आई इक्वल्स टू 1 मतलब कौन सा भी है, जे इक्वल्स टू 0, तो मैंने जब आई जो है लेस देन एन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं जो मतलब ये सॉर्टिंग करके जो आया था, ये जो सॉर्टिंग करके आया था, और इसे हटा दो, इरेज कर दो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब आप पता क्या करोगे कि आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ये जे तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और आई आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, नम्स में चेंज करने हैं, तो आई होगा आपका यहाँ से स्टार्ट और जे होगा यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है फिर आप रख दोगे यहाँ पे 6 को यहाँ रख दोगे, ठीक है, 6 हो गया यहाँ पे, और आप आई को कर दोगे +2, आई को +2 करके आप यहाँ चले जाओगे कि ऑड वाली इंडेक्स पे जो वैल्यू हो पहले वो चेंज करेंगे, और जे प्लस करोगे, जे का एक इंक्रीमेंट एक ही बार करोगे, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दोगे, आई +2 कर दो तो ये आई जो है यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जे यहाँ आ गया, तो ये वाली जो वैल्यू यहाँ रख देंगे ऐसे, जो कि 4 पहले से ही है, ठीक है। अब आ जाएगा जे यहाँ, मतलब आई जो चला जाएगा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला समझ में आया व्हाइल लूप, कि जब आई जो है लेस देन एन है तो हम क्या कर रहे हैं कि नम्स ऑफ आई में बैक ऑफ जे रख देंगे, और जे तो प्लस करेंगे बट आई +2 कर देंगे, ठीक है। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो फिर हमें ये भी तो चेंज करना है, ये वाले एलिमेंट कौन से वाले, ये तो आई जब खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ लूप चला जाएगा, तो आई को हम फिर दोबारा कहाँ ले आएंगे, 0 पे ले आएंगे, भाई 0 पे ले आएंगे ना, ये 0 है तो 0 पे ले आए, और फिर ये ऐसी लूप चलेगा कि जे तो आपका यहाँ पे था ना, तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी 1, फिर आई +2 हो जाएगा तो आई फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ये और जे यहाँ आ जाएगा तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, और आई +2 हो जाएगा, फिर आई यहाँ आ जाएगा तो और जे यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाली जो वैल्यू है यहाँ आ जाएगी, जो कि यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है।
आई होप क्लियर हुआ होगा डाउट, ठीक है। और फिर ये किया मैंने पूरे में, ठीक है, ये किया। फिर बाद में रिटर्न कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, मतलब वर्ड फंक्शन है, तो वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।